चलिए बड़ी खबर की बात करते हैं। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन से रांची स्थित उनके आवास पर सन्नाटा पसरा है। शिक्षा मंत्री के असामयिक निधन से उनके आवास पर तैनात कर्मचारी मायूस हैं। उनके साथ बिताए गए पल को याद कर भावुक हो जा रहे हैं। दिवंगत मंत्री के रांची आवास का जायजा लिया संवाददाता निरंजन सिंह ने। तो झारखंड में 2 दिवसीय राजकीय शोक का ऐलान किया गया है और सभी कैबिनेट की मीटिंग्स को रद्द कर दिया गया। तबीयत तो खराब चल रही थी और कोरोना के बाद से, जब उन्हें कोरोना हुआ था उसके बाद स्थिति लगातार बिगड़ रही थी। बार बार उन्हें अपने फुल बॉडी चेकअप के लिए जाना पड़ता था और चेन्नई के अपोलो अस्पताल से एक दुखद खबर। पूरे झारखंड में शोक की लहर है। जगन्नाथ महतो अब इस दुनिया में नहीं है। झारखंड में 2 दिवसीय राजकीय शोक का ऐलान किया गया है और जगन्नाथ महतो के सरकारी आवास पर सन्नाटा पसरा है। मैं इस वक्त उनके आवास पर हूं और ये सब ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल हमेशा साए की तरह रहते थे। अब देखें, जो इस वक्त मैं जो साथ में हूं, हमेशा यानी कहे कि पीएसओ, हमेशा एक बिल्कुल सुरक्षा चक्र जो कहा जाता है किसी भी मंत्री का, विधायक का साए की तरह रहना। हम सीधे इनसे बात करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे साथ ही मौजूद हैं, जगन्नाथ महतो के विधानसभा से भी ये बिलोंग करते हैं। सीधे इनसे बात करेंगे। बड़ा दुख है, आप तो बहुत करीब से देखा है, सबसे ज्यादा करीब उनके साथ हमेशा आप रहते थे। जी, हमेशा सत्रह हमारे लिए हमारे ड्यूटी के अलावा हमारे गार्जियन जैसे थे, एक अभिभावक जैसे थे। सबको एक अभिभावक जैसा हम लोग को प्यार दिए। आज मेरे मुंह में शब्द नहीं है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कि क्या मैं व्यक्त करूँ। इतना दुख है, जो चीज़ कभी सपने में नहीं सोचा। वो एक जुझारू व्यक्ति थे और हमेशा पॉजिटिव माइंड में चलते थे। नेगेटिव किसी बात या किसी के खिलाफ वो कुछ नेगेटिव सोच मन में विचार ही नहीं आता था। बताएं कि आप तो हमेशा साथ रहती थी। हम लोग का यहाँ करीबन 1.5 साल को होने जा रहा है ड्यूटी का, और हम लोग को तो यहाँ चहल पहल बहुत अच्छे तरह से होता था और अभी अचानक में पता चलता है कि हमारे बीच में सर नहीं रहे, तो बहुत दुखद की बात है। और हम लोग को तो दुख हो ही रहा है, और ऐसा मौका और हम लोग को बड़े आदमी के पास मिले नहीं मिले हम लोग तो कह भी नहीं सकते हैं। इनके जैसा हम लोग तो कभी हम लोग को मिला भी नहीं। और जब भी हम लोग को कुछ भी हम लोग को तकलीफ होता था, दिक्कत होता था, वो हम लोग को मतलब सजेशन देते थे कि बाबू ये चीज करो, वो चीज करो। उनके बारे में क्या बताएं सर, वो आदमी ही ऐसे थे सर ही कि वो किसी से नहीं मिलेंगे या किसी से बात नहीं करेंगे या किसी से क्या बोलेंगे, मतलब वो खुले दिल के आदमी थे। कोई भी किसी को मतलब निराश, जिसके जो भी आता था उसके पास हर कोई का वो दुखड़ा सुनते थे। जो इनके आवास पर जो कर्मचारी हैं, इनका कहना है कि जो खाली हाथ यहाँ आते थे लेकिन कभी निराश किसी को नहीं करते थे, लेकिन आज वह खुद चले गए इस दुनिया से। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ निरंजन, न्यूज 18 रांची। इधर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन पर शोक जताया है। खूंटी में उन्होंने कहा कि जगन्नाथ महतो के निधन से झारखंड के सियासी जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। समय से ही पीड़ित थे, उनका बीच में इलाज अच्छा हुआ, स्वस्थ हुए थे, लेकिन फिर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा और वो नहीं रहे। ये समाचार दुखद है। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पलामू में कांग्रेस का जय भारत सत्याग्रह सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय और पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी शामिल हुए। कार्यक्रम के माध्यम से गांव-गांव तक नुक्कड़ नाटक कर जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम चलाने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर अविनाश पांडे ने कहा कि आज लोकतंत्र खतरे में है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। लोकतंत्र को की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, आज उनका पूर्ण रूप से दुरुपयोग किया जा रहा है और गैर भाजपाई चाहे नेता हो, चाहे सरकार हो, कोई भी राज्य सरकार हो, उसे काम करने नहीं दिया जा रहा है।
झारखंड प्रदेश कांग्रेस की ओर से पोस्ट कार्ड अभियान की शुरुआत कर दी गई है। रांची से कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पोस्ट कार्ड भेजा, जिसमें कई सवाल शामिल हैं। इनमें महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी कांग्रेस ने सवाल किया है। कांग्रेस ने पूरे झारखंड से पीएम को लाखों पोस्ट कार्ड भेजने का दावा किया। तो ये जो यक्ष प्रश्न देश की जनता का है, हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी अगर सदन में नहीं देना चाहते, आप मीडिया के माध्यम से नहीं देना चाहते, तो कम से कम हम लोगों ने पोस्ट कार्ड के माध्यम से यह प्रश्न किया है और हमें विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी पोस्ट कार्ड के माध्यम से भी देश की जनता को कम से कम इन प्रश्नों का जवाब दे दें, ताकि देश की जनता संतुष्ट हो जाए। आज हम सभी कांग्रेस कार्यकर्तागण पोस्ट कार्ड के माध्यम से प्रधानमंत्री से 5 सवाल हम लोग कर रहे हैं। विगत दिनों आप लोग देखे होंगे कि संसद में जिस प्रकार से माननीय राहुल गांधी जी ने सवाल किया था और उसका जवाब नहीं मिला, और जिस प्रकार से सवाल पूछने पर जो कार्रवाई की गई, राहुल गांधी के केस पर फैसला होता है, उनकी सदस्यता छीन ली जाती है। तो उसके बाद हम सत्याग्रह यात्रा में निकले हैं। सत्याग्रह सभा जगह जगह करके हम इन बातों को ले जाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी बार बार सवाल कर रहे हैं, कल भी उन्होंने सवाल किया, और वो आप लोग आप पत्रकारों के माध्यम से है ना सरकार से बार बार सवाल कर रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री जी कब तक खामोश रहेंगे। झारखंड से बीजेपी के राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने आरोप लगाया है कि झारखंड में गठबंधन सरकार बैकफुट पर चली गई है। कहा कि सरकार की विफलता के खिलाफ ही बीजेपी ने 11 अप्रैल को सचिवालय घेराव का कार्यक्रम तय किया है। आदित्य साहू ने झारखंड के दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को श्रद्धांजलि भी दी। विकास के सारे कार्य बंद पड़े हुए हैं। विकास के नाम में जनता के बीच बतलाने का कोई विषय इनके पास नहीं रह गया। आज पूरी जनता में, पूरे झारखंड की जनता काफी आक्रोश और गुस्से में है। और स्वतः जो 11 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी, चूंकि इस राज्य को बनाने का काम, निर्माण करने का काम श्रद्धेय अटल जी और आदरणीय अडवाणी जी ने किया था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को इस राज्य के प्रति दर्द है और आम जन भी परेशान है। खूंटी के बीजेपी कार्यालय में पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा समेत अन्य नेताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी का संदेश सुना। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं से जुईजान से मिशन 2024 में जुट जाने का आह्वान किया। इस मौके पर कई कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया। स्थापना दिवस के रूप में संबोधित किया और उन्होंने कहा कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ, सबका प्रयास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सभी देशवासियों को ऐसे अवसर पर और खासकर कार्यकर्ताओं को एक लंबी यात्रा, विकास की यात्रा, जिससे हम नया भारत गढ़ सके, इसका आह्वान किया। खबर है पश्चिमी सिंहभूम से, जहां एक नाबालिग के साथ गांव के 3 युवकों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। चकधरपुर थाना क्षेत्र की यह घटना है। मिली जानकारी के मुताबिक 5 महीने पहले तीनों आरोपियों ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। वहीं किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इसी बीच आरोपियों ने कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया, जिससे वो गर्भवती हो गई। कुछ दिन पहले पेट दर्द होने पर जब उसके अपने परिवार के सदस्यों को उसने जानकारी दी और उसके बाद परिजनों ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। चकधरपुर क्षेत्र में एक सूचना मिली थी कि एक नाबालिग का साथ 3 लड़के जो है कुछ गलत किए हैं। सूचना मिलने पर महिला थाना चकधरपुर के साथ तत्परता से पुलिस की कार्रवाई करते हुए, कांड दर्ज करते हुए 3 को पकड़ा गया है एवं अग्रिम कार्रवाई की। बोकारो के सेक्टर 1 में वन विभाग के डिपो में अचानक आग लग गई। आग में कई कीमती लकड़ियां जलने लगी तो डिपो इंचार्ज ने फायर ब्रिगेड को खबर दी। थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक आग में कई लकड़ियां जलकर राख हो गई थीं। डिपो इंचार्ज ने बताया कि अक्सर सामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, जबकि डिपो की देखरेख के लिए सिर्फ 2 ही स्टाफ हैं और चारों तरफ से खुला हुआ है। मैंने अपने विभाग को और प्रशासन को भी कहा दिया हूँ कि इसमें दारू पीता लोग बैठ के नशागिरी होता है, लेकिन कोई इस पर सुनवाई नहीं होती है। हम अकेला आदमी हैं, रात में नाइट गार्ड है, हम दिन में देखते हैं। खाना खाने डेरा में गए थे, उसके बाद फिर खा के आते थे, देखते हैं कि ये बच्चा लोग फ़ोन किया, बच्चा लोग बैठ के दौड़ रहा था कि अंकल यहाँ पर आग लग गया। हमने आया और फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। उसके बाद दुमका के सराय रोड स्थित मंडल स्टोर में एसडीओ के नेतृत्व में छापेमारी की गई और इस दौरान प्रतिबंधित पान मसाला का भारी मात्रा में स्टॉक पाया गया।
दुकान और गोदाम में विभिन्न ब्रांड के पान मसाला और गुटखे को जब्त किया गया है। ये सभी पान मसाला गैरकानूनी तरीके से बेचे जा रहे थे। उन्होंने बताया कि मंडल स्टोर के मालिक पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना लिया जाएगा। मौके पर अंचल अधिकारी और अनुमंडल कार्यालय के कर्मी मौजूद थे। सूचना प्राप्त हुई थी कि ये होलसेलर हैं पूरे दुमका में जो प्रतिबंधित पान मसाला है उसका ये सप्लाई करते हैं। उसी के आलोक में अभी इसमें रेड की गई है और बड़े पैमाने पे पान मसाला जो प्रतिबंधित पान मसाला है वो मिला है, जिसको हम लोग जब्त करके ले जा रहे हैं। पाकुड़ जिले में सैकड़ों ऐसी खदानें हैं जहां से पत्थर निकालकर खदान को नहीं भरा जाता है। ऐसी बंद पड़ी खदान कई बार हादसे की वजह बनते हैं। खदान में नहाने के दौरान कई लोगों की डूबकर मौत हो चुकी है, लेकिन खनन माफिया ना ही खदान की चारदीवारी करते और ना ही उसे समतल करते हैं। जिला प्रशासन नतमस्तक है। उसमें हम लोग भी तो लगातार डीसी साहब के स्तर से मीटिंग में भी बात आई थी, उसको प्रकाशित कराया गया कि लोग अपना इस पर जागरूकता के लिए, और सभी जो लोगों को भी दिया गया निर्देश कि सभी लोग उसको घेराबंदी करा दें, माइल जब क्लोज करते हैं थोड़ा सुरक्षित करा दें उसको, कि ताकि कोई दुर्घटना घटना नहीं। देवघर में बाबा मंदिर प्रांगण स्थित सभी दानपात्रों को मंदिर प्रशासन की देखरेख में खोला गया। देवघर डीसी के मुताबिक बाबा मंदिर प्रांगण स्थित 18 दानपात्रों से कुल 1,41,833 रुपए मिले। इसके अलावा विदेशी मुद्रा भी दानपात्र से मिली है। भक्तों ने दानपात्र में 600 ग्राम चांदी और 11 ग्राम सोना भी दान डाला था। मंदिर के दानपात्र को कड़ी सुरक्षा के बीच खोला गया और दानपात्र से निकले पैसों की गिनती के लिए मंदिर प्रशासनिक भवन में रखा गया था। इससे पहले 25 फरवरी 2023 को बाबा मंदिर प्रांगण स्थित सभी दानपात्रों को खोला गया था। और चलिए सीधे आपको जोड़ते हैं नीतीश कुमार के संबोधन से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने की अनुमति चाहूंगी। आपको भी लिए सतही सिंचाई योजना का उद्घाटन और शिलान्यास होना है। कई योजनाओं का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिलान्यास करने वाले हैं। परियोजना में 715 करोड़ की लागत आएगी। बड़ी परियोजना है और 2025 तक हर खेत तक पानी पहुंचाने का सरकार का लक्ष्य है। लघु जल संसाधन विभाग का ये कार्यक्रम है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मौजूद हैं और बिहार को बड़ी सौगात के तौर पर इसे आज देखा जा रहा है। सतही सिंचाई योजना का उद्घाटन, कई योजनाओं का सीएम शिलान्यास कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। परियोजना में 715 करोड़ की लागत आएगी और सरकार कृषि और कृषि से जुड़े तमाम आयामों को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। लघु जल संसाधन विभाग का ये कार्यक्रम, जहां मुख्यमंत्री मौजूद हैं और इस कार्यक्रम में सभी अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए हैं। गुमला जिला में हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है और इस मौके पर जगह जगह हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। हनुमान जी की जन्मस्थली आंजन धाम में हनुमान जन्मोत्सव पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुमला के अलावा आसपास के कई जिलों से श्रद्धालु आंजन धाम पूजा करने पहुंचे। लोगों ने पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामना पूरी होने का वरदान संकट मोचन से मांगा। हनुमान जी का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, हनुमान जी का छठी के रूप में। लेकिन कोरोना काल की वजह से 2 साल कोरोना काल के वजह से 2 साल तक बंद रहा, कोई हम लोग प्रोग्राम नहीं कर पाए यहाँ। इस वर्ष बहुत ढंग से प्रोग्राम हो रहा है। अखंड हरि कीर्तन का भजन भी। गढ़वा के नगर उटारी में वंशीधर महोत्सव का आयोजन 8 और 9 अप्रैल को होने जा रहा है और इसकी तैयारियों का जायजा लेने डीसी एसपी के साथ जिले के सभी उच्चाधिकारियों की टीम गोसाइन बाग पहुंची। इस दौरान इवेंट कंपनी के प्रतिनिधियों से डीसी ने तैयारियों को लेकर चर्चा की। पहली बार वंशीधर महोत्सव का राजकीय महोत्सव के तौर पर आयोजन हो रहा है और कार्यक्रम का उद्घाटन सीएम हेमंत सोरेन करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन बड़े पैमाने पर हो रहा है, इसलिए सभी के सहयोग से इसके भव्य आयोजन की तैयारियां हो रही हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छे तरीके से मनाएं, भव्य तरीके से मनाएं। इसके लिए चाहे हमारा जो एजेंसी का चयन करना हो वो हो गया है
और जैसा कि अभी आपको डीसी साहब के द्वारा बताया गया कि चाहे भोजपुरी कलाकार हों, चाहे मैथिली ठाकुर हों, इन लोगों को हम लोगों ने बुला रखा है। इसके अलावा भी सुरक्षा दृष्टि से जो हम लोगों को डिप्लॉयमेंट करना है, उसके लिए भी हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं। जो भी सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से जो कुछ भी किया जाना है, जो फोर्सेस जहाँ जहाँ डिप्लॉय की जानी है, उसको लेकर बेसिकली सभी पदाधिकारियों के साथ अभी डिस्कशन की गई है। और जो भी तैयारी है, चाहे वो सिक्योरिटी फ्रंट पे हो, पार्किंग की व्यवस्था हो, उस दिन ट्रैफिक मैनेजमेंट। एक बार फिर बिहार चलते हैं, जहां पर लघु सिंचाई विभाग के कार्यक्रम में नीतीश कुमार मौजूद हैं। कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हो रहा है और नीतीश कुमार की बिहार को बड़ी सौगात। जमा खान स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, बगल में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उनके ठीक बगल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो परियोजना में जैसा कि हमने बताया कि 715 करोड़ की लागत आने वाली है और कृषि और उससे जुड़े हुए सभी आयामों पर सरकार की विशेष नज़र है। मुख्य सचिव मौजूद हैं और लघु जल संसाधन विभाग का ये कार्यक्रम है जिसमें नीतीश कुमार मौजूद हैं। कृषि को लेकर बिहार सरकार की जो सोच है वो अब सामने आ रही है कि कृषि और उससे जुड़े हुए सभी बातों को लेकर नीतीश कुमार गंभीर हैं और परियोजना को लेकर के 2025 तक हर खेत में पानी पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा गया है, उसके मुताबिक हर खेत को जब पानी मिलेगा तो फसलें, उन्नत किस्म की फसलों को लगाया जा सकेगा और किसानों की जो आय है उसे भी दुरुस्त करने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मौजूद हैं और इस वक्त आप ये सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं, पटना से सीधी तस्वीरें। लघु जल संसाधन विभाग का ये कार्यक्रम जिसमें मौजूद हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों को अमली जामा पहनाने के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है और इसमें शिलान्यास और उद्घाटन की बातें हो रही हैं, परियोजनाओं की बातें हो रही हैं जो किसानों के लिए भविष्य में उनके भविष्य को सुधारने के लिए बेहद ही ज़रूरी हैं और सरकार का जो फोकस है इन बातों पर है। इसलिए परियोजना का जो आकार रखा गया है, जो बजट रखा गया है, उसके हिसाब से जो राशि खर्च की जा रही है, ये किसानों के लिए, कृषि के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा। तो इस वक्त ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लघु सिंचाई विभाग का कार्यक्रम में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शामिल हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद हैं और अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद ये जो तय मानक है कि 2025 तक हम हर खेत तक जल पहुंचाएंगे, पानी पहुंचाएंगे, जिससे कि बिहार के जो किसान हैं वो उन्नत खेती कर पाएंगे, उन्हें हर तरह की सुविधाएं दी जाएंगी और सबसे बड़ी बात कि जो जहां पर सूखा पड़ता है, यहाँ पर जहां बारिश के पानी की आवक ज़्यादा है, उसे किस तरीके से सभी जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उस पानी का जमाव किया जाए, ये सारी बातें सरकार के संज्ञान में हैं। तो कृषि को लेकर विशेष तौर पर फोकस ये कार्यक्रम लघु जल संसाधन विभाग, जहां सतही सिंचाई को लेकर के कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं। तो तकरीबन 715 करोड़ की परियोजनाओं का यहाँ पर विस्तार होने जा रहा है और उन परियोजनाओं की जो एक रूपरेखा है उसका अध्ययन करते हुए नीतीश कुमार आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और नीतीश कुमार गहनता से उन सभी पॉइंट्स को देख रहे हैं कि आखिर इस परियोजना का जो आकार है उसके मुताबिक जो रोड मैप है, जो प्लानिंग है, वो किस तरीके से ज़मीन पर उतरेगी, उसका आधार क्या होगा और कैसे किसानों को हम सबल बना पाएंगे। बिहार के किसान किसी दूसरे प्रदेश में फसलों को काटने या फिर किसी दूसरे के खेत में मजदूरी करने ना जाएं, बल्कि बिहार में ही उन्हें इतनी सुविधाएं मिले ताकि उनकी खेती बिहार में ही फले फूले, उनके परिवार भी समृद्ध हो पाएं और उनके पास भी कभी आर्थिक तंगी ना हो। तो विशेष कार्यक्रम उससे जुड़ी हुई ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त और 2000 लक्ष्य है कि 2025 तक हर खेत तक पानी पहुंचे और पानी को लेकर के खासकर नीतीश कुमार की जो सोच है, जल जीवन हरियाली हो या फिर जल को बचाने के लिए जो सभी आयाम होते हैं उन पर सरकार फोकस कर रही है। नीतीश कुमार का ये लक्ष्य है और इस लक्ष्य से जुड़े हुए जो तमाम क्षेत्र हैं उनका भी विकास होगा, जिसमें कृषि एक मजबूत क्षेत्र है जो बिहार की पहचान है और इस पहचान
कृषि, किसानी और जो किसान हैं उनकी आय कैसे मजबूत की जाए, उन्हें कैसे समृद्ध बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए, उनके परिवार के पास भी कैसे सुविधाएं पहुंचाई जाए, इन बातों को लेकर मुख्यमंत्री की सोच इन परियोजनाओं के जरिए दिखती है। इस परियोजना में 715 करोड़ की लागत आ रही है, तो 715 करोड़ रुपए जो सरकार खर्च करने जा रहे हैं उसके माध्यम से लक्ष्य ही है कि हर खेत तक पानी पहुंचे और लक्ष्य की जो डेडलाइन तय की गई है वो 2025 तक है। 2025 तक हर खेत तक पानी जाएगा, सतही सिंचाई योजनाओं का उद्घाटन होगा और सबसे बड़ी बात कि जो नई तकनीक है खासकर जल को बचाने के लिए, खेतों तक पानी की मोटी धारा नहीं बल्कि उसमें निरंतरता रहे, 12 महीने पानी उपलब्ध रहे, इस बात को लेकर सरकार संजीदा है। सरकार इस बात को लेकर के अपनी योजनाओं को विस्तार दे रही है, बजट का प्रावधान कर रही है ताकि किसान मजबूत हों, किसान समृद्ध हों और बिहार का किसान और बिहार जिसके लिए जाना जाता है अपनी किसान और कृषि प्रधानता को लेकर उसमें एक नया आयाम गढ़ पाए। तो ये आज ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं खासकर कृषि क्षेत्र के विकास के लिए बेहद ज़रूरी हैं और सरकार की सोच इसमें दिखती है, एक सकारात्मक सोच दिखती है खासकर किसानों को लेकर, कृषि क्षेत्र को लेकर। और एक बड़ी सौगात नीतीश कुमार इस वक्त उन्होंने दिया है, सतही सिंचाई योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं नीतीश कुमार, साथ में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और परियोजना का आकार 715 करोड़ रुपए का लक्ष्य है 2025 तक हर खेत तक पानी पहुंचाने का। और इस खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए कई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, कई विधियों का इस्तेमाल किया जाएगा और जिसमें जल को बचाने से लेकर उसके डिस्ट्रीब्यूशन तक सारी इस परियोजना में सारी चीज़ें सम्मिलित हैं, जिसके आधार पर हर उस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे 12 महीने खेतों को पानी मिल सके, सिंचाई की कोई दिक्कत ना हो और जो किसान हैं उनकी आय भी बढ़िया हो, दूसरे प्रदेशों में जो पलायन होता है किसानों का वो न होना पड़े। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।